Hello students, let's understand the question first. Maximize z equals to में 3x plus 2y subjects to x plus 2y less than equals to 12, 3x plus y less than equals to 15, x and y greater than equals to 0, right? हमारे पास इक्वेशन दी हुई है that is x plus 2y less than equals to कितना आ गया that is 10, right? So we have x plus 2y is equals to में 10. तो सबसे पहले अपन इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं सॉल्व करके, राइट? सो इट विल बी लाइक दिस. x की जगह अगर अपन 0 पुट करते हैं सो y की जगह में क्या मिलेगा, x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 5 10. तो मतलब एक कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 0 और 5, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, राइट? नाउ सेकेंडली अपन बात करते हैं, अगर मैं y की जगह 0 पुट कर दूं, राइट? y की जगह मैं 0 पुट कर दूं तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ पे दैट इज 10. तो सेकंड कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गया दैट इज 10 और यहां पर आ गया मेरे पास 0. ये मेरे पास सेकंड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गया, राइट? तो इस इक्वेशन के हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स निकल गए. नेक्स्ट बात करते हैं इस अकॉर्डिंग टू दिस, तो यहां पर हमारे पास x भी 0 हो गया और y भी हमारे पास 0 हो गया. तो एक कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो गया दैट इज 0 एंड 0. नेक्स्ट बात करते हैं इस इक्वेशन की, दैट इज 3x प्लस y, राइट? 3x प्लस y कितना है दैट इज 12. तो यहां पर हमारे पास क्या है दैट इज 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 15, राइट? सेम एज यहां पर एक बार अपन पुट करते हैं x की वैल्यू यहां पर अपन 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, यहां 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज 15. तो एक कोऑर्डिनेट आ गया 0 और 15 हमारे पास, राइट? नेक्स्ट बात करते हैं x की जगह 0 पुट कर दिया, अब एक बार y की जगह 0 पुट करें, राइट? अगर अपन y की जगह 0 पुट करें we will put y equals to में 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 5 15, 5 आ गई. तो सेकंड कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आ गया दैट इज 5 एंड 0, राइट? ओके, अब देखिए यहाँ इक्वेशन क्या है ये दैट इज 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 15. अब जरा ट्रू फॉल्स की बात कर लेते हैं क्योंकि हमें जो शेडेड पार्ट करना है अकॉर्डिंग टू दिस करेंगे अपन. तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं तो यहाँ अगर मैं 0 पुट करता हूं तो 0 लेस देन 10, तो ये ट्रू की कंडीशन हो गई. तो इसमें तो ये क्या बन गया ट्रू, मतलब ओरिजिन इंक्लूड होगा वो वाला पार्ट अपन शेड करेंगे. इसकी बात करते हैं 0 लेस देन 15, सेम एज ये भी क्या बन गया, ये भी मेरे पास ट्रू बन गया. तो मतलब इन दोनों की मेरे पास जो लाइन ड्रॉ होंगी ग्राफ पेपर पे तो वहां पर जो एरिया आएगा शेडेड पोर्शन आएगा दैट विल बी इंक्लूडिंग ओरिजिन आएगा, राइट? तो अब इसको पहले ग्राफ पे प्लॉट करते हैं अपन, रोके. नाउ वी विल प्लॉट दिस इन द ग्राफ पॉइंट्स. तो देखिए ग्राफ पर मैंने आप लोगों को इजी करने के लिए ग्राफ ऑलरेडी बना दिया है ताकि आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो समझने में, राइट? सो क्योंकि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स निकले थे, इस इक्वेशन की बात करता हूं x प्लस 2y के लिए, तो यहां पर मेरे पास कोऑर्डिनेट निकले थे दैट इज यहां देखिए 10 निकला था और यहां पर हमारे पास y का 0 निकला था. तो यहां पर मेरे पास 10 और 0, यहां 0 और 5. तो ये हमारे पास इक्वेशन की आ गई, लाइन बन गई x प्लस 2y के लिए, ये हमारे पास लाइन आ गई, राइट? सेकेंडली बात करते हैं इस वाली की दैट इज 3x प्लस वाई बराबर 15 के लिए. तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स थे 5 0 और यहाँ पर हमारे पास जो 15 कोऑर्डिनेट था दैट इज 0 एंड 15, तो वो हमारे पास आ गया. यहाँ पर हमारे पास जो कोऑर्डिनेट था दैट इज 0 एंड 15, राइट? तो उससे अपन ने इसको ड्रॉ कर दिया. अब क्योंकि देखिए दोनों ही कंडीशन क्या बन रही थी, इसकी भी क्या बन रही थी दैट इज ट्रू, ये भी ट्रू क्या था, ट्रू के लिए कंडीशन थी, इसकी भी कंडीशन क्या थी, इसकी कंडीशन दैट इज ऑल्सो ट्रू. ये 0 0 तो हमारे पास ही आ ही गया. तो कॉर्नर पॉइंट्स की बात करें तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से निकल कर आ गए दैट इज 0 5 निकल कर आ गया एक तो, राइट? और एक यहां पर मेरे पास क्या निकल कर आ गया, ये वाला 5 0 निकल कर आ गया. और एक देखो ये जो पॉइंट आ रहा है जहां पर ये लाइन क्या हो रही है इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज 4 and 3, ये भी क्या आ गया मेरा कॉर्नर पॉइंट्स. और एक मेरे पास कॉर्नर पॉइंट आ गया दैट इज 0 and 0. तो एक तरह से मेरे पास आप देखिए ये 4 क्या निकल कर आ गए मेरे पास कॉर्नर पॉइंट निकल कर आ गए. अब क्योंकि इसने हमें क्या बोला है, देखिए इसने हमें क्वेश्चन में क्या बोला है मैक्सिमाइज करना है. तो चलिए मैक्सिमाइज के लिए अपन कंडीशन चेक करते हैं. तो मैक्सिमाइज के लिए हमें कंडीशन मतलब इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे, राइट? तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास कोऑर्डिनेट है 0 and 0, तो मैं पहले इनको पुट करता हूं. सो इट विल बी 3 इंटू में 0 प्लस 2 इंटू में 0, तो ये क्या आ गया 0 आ गया. सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं दैट इज 5 and 0, 5 and 0 को पुट करते हैं. मैक्सिमाइज मुझे निकालना है इसके अंदर, राइट? दैट इज 3 इंटू में 5 प्लस में कितना आ गया 2 इंटू में 0, तो 3 5 से कितना आ गया दैट इज 15. नेक्स्ट निकालते हैं 4 and 3, ये कोऑर्डिनेट कहां से आया 4 and 3, इन दोनों को इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ये जो कोऑर्डिनेट आ रहा है ये हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है? दिस वन दिस कोऑर्डिनेट जहां पर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं. कॉर्नर पॉइंट्स लेते हैं, आप लोगों को पता है, राइट? सो अब इसको पुट करते हैं दैट इज 3 इंटू 4 और यहां मेरे पास आ गया दैट इज 2 इंटू में 3.
तो 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, तो 12 और 6 कितने हो गए, दैट इज 18। नेक्स्ट देखते हैं 0 5 पे हमारा, दैट इज 0 एंड 5 पे अपन कोऑर्डिनेट निकालते हैं, दैट इज 3 इंटू में 0 प्लस में 5 कितना है, सॉरी 2 इंटू में 5, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, राइट, 2 इंटू में 5, तो 3 इंटू 0 0, 5 2 से कितना आ गया 10। तो इसने मैक्सिमाइज पूछा, तो देखिए कितना निकल रहा है, मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे 18 निकल रहा है। किस पे निकल रहा है, दैट इज 4 एंड 3 पे, यानी 4 एंड 3 पे कितना निकल रहा है, 4 एंड 3 पे यहाँ पर इसका जो वैल्यू निकल रहा है इस कोऑर्डिनेशन इस इक्वेशन का मैक्सिमम क्या निकल रहा है, अगर बात करें तो दैट इज 18 निकल रहा है, राइट, दैट इज 4 एंड 3 वाले कोऑर्डिनेट्स पे। तो देखिए 18 निकल रहा है 4 एंड 3 कोऑर्डिनेट्स पे, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या आ गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन।